और रुक करेंगे चंडीगढ़ से अगली बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, बड़ी खबर सामने। हरियाणा कांग्रेस जनरल बॉडी की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर। नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त ने बैठक की। वहीं बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस दौरान शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। पार्टी के लोकसभा सांसद भी इस दौरान बैठक में शामिल हुए। विधायक, जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। हरियाणा कांग्रेस जनरल बॉडी की बैठक को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त ने बैठक की। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, बैठक प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, पार्टी के लोकसभा सांसद भी बैठक में मौजूद रहे। विधायक, जिला अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की भी इस दौरान मौजूदगी देखी गई। ये बड़ी और अहम जानकारी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस जनरल बॉडी की बैठक हुई। नवनियुक्त प्रभारी ने इस दौरान बैठक ली। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आया, आज पहली बैठक थी। आज की बैठक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि पूरा कांग्रेस परिवार एक साथ बैठे और आगे का जो भी निर्णय लेना है हम आम राय से निर्णय लेंगे, सबकी सहमति से लेंगे। और संघर्ष जो है आने वाले समय पे सड़क पे होगा, ये तय हुआ है। अभी आने वाले दिनों में मैं जिले का दौरा कर रहा हूँ और आज मैं सभी प्रमुख नेताओं को आने वाले 4 दिन में मिल रहा हूँ। तो पहले मैं सभी हमारे नेताओं का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का थोड़ा सा भावना क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है, वो समझना चाहता हूँ और फिर सभी पत्रकार साथियों के साथ बात करेंगे। लेकिन निश्चित ये है कि आज हमने ये तय किया कि पार्टी की जो भी लाइन तय होगी, जो हमारे आदरणीय नेतृत्व हाईकमांड का, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी का जो भी संदेश पार्टी का होगा वो बूथ लेवल तक लेके जाएंगे, बूथ को मजबूत करेंगे। और हरियाणा में जो जन विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसको हर स्तर पे हम विरोध करेंगे। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, हमारे आदरणीय महामंत्री AICC, सभी आदरणीय शैलजा जी भी थी, उनको जल्दी जाना पड़ा। सभी प्रमुख नेता आज उपस्थित थे। दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमारे CWC के मेंबर उपस्थित थे, सारे उपस्थित थे। तो एक बहुत अच्छा जोशपूर्ण वातावरण में आज की बैठक हुई। बाकी आने वाले समय में आपसे बातचीत होगी। सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में कांग्रेस की यही मानी जाती है सर, कि नेताओं को एकजुट करना। नहीं, सारा परिवार मेरी समझ में सारा परिवार एक है और मैंने नई शुरुआत की है तो स्वाभाविक है, मेरी ये भावना है। आप लोगों का क्या अनुभव है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सभी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मैं पार्टी का एक छोटा सैनिक हूँ, सभी को मैं सम्मान दूंगा, सभी को विश्वास में लूँगा और सभी साथ में चल के हम काम करेंगे। धन्यवाद। हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण आज बैठक हुई है। नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक की है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है। सर, ये जो पहली बैठक है, नवनियुक्त प्रभारी आज पहुंचे, जनरल बॉडी की बैठक हुई है, किस तरीके से क्या रणनीति रहेगी सर कांग्रेस के आने वाले दिनों में? देखिए, आज हमारे प्रभारी श्री संजय दत्त जी पहली बार प्रभार मिलने के बाद हरियाणा के राजधानी चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। उनका प्रदेश की तरफ से हम सब लोगों ने, कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं ने आज उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया है। एक अनुभवी व्यक्ति को, नेता को, कांग्रेस के संगठन जुड़े हुए व्यक्ति को हरियाणा का प्रभारी बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में हरियाणा तेज़ी से प्रगति करेगा, पूरी तरह संगठन कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगा। उनके अनुभव का हरियाणा कांग्रेस को पूरा फायदा मिलेगा। राव साहब, आपके अध्यक्ष बनने के बाद कई सालों से जो संगठन नहीं बना था वो उसके बनने की कवायद शुरू हुई, जिला अध्यक्ष बने, तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू हुई। सर, अब प्रभारी और आप मिलकर तालमेल बनाकर बाकी जो निचले स्तर पर संगठन बनना है सर, उसकी प्रक्रिया को जल्द पूरा करेंगे सर? जी बिल्कुल। देखिए, पहले प्रभारी जी इन 3-4 दिनों के अंदर प्रदेश के तमाम नेताओं से, विधायक, सांसद, फ्रंटल, MLAs, ex-MLAs, पार्टी के पराजित उम्मीदवार, विधायक, सांसद के, उन सबसे मुलाकात है
19 तारीख से प्रभारी जी का कार्यक्रम जिलों में जाने का है। अभी आएगा लिस्ट, आपको हम शेयर करेंगे आपके साथ में। तो उसके बाद में तमाम जिलों के अंदर जा कर के वो लोगों से मिलेंगे, एक दिन उस जिले में रुकेंगे और सब साथियों से 1 to 1 बात करेंगे, एक एक विधानसभा को टच किया जाएगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता था मजबूती के साथ वो उम्मीदें पूरी होगी। अंतिम सवाल है सर, आज जो खूबसूरत तस्वीर हरियाणा कांग्रेस की दिखी, जो कभी कभी दिखती है, तमाम नेता एक मंच पर दिखते हैं, ये अब तस्वीर बनी रहेगी सर? एकजुटता रहेगी सर? ये बिल्कुल बनी रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस एक थी, एक है, एक रहेगी। अगर कोई गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आपने प्रमाण देख लिया, आप हमेशा सवाल करते थे, आज वो नेता नहीं आए, आज सब आए। तो ये बने रहेंगे सर ऐसे ही? बिल्कुल बने रहेंगे, मजबूती से बने रहेंगे। धन्यवाद। हरियाणा कांग्रेस की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चौधरी बीरेंद्र सिंह मेरे साथ है। सर, किस तरीके से देखते हैं नए प्रभारी को, जिम्मेदारी को, और आप कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं सर राजनीतिक तौर पर हरियाणा में? सर, ऐसा ये प्रयास है कि कांग्रेस नए प्रभारी की भी यही सोच है कि कांग्रेस को और मजबूती मिले। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का अपना एक स्थान है, उसको ठीक जोड़ के और मजबूत करके अगर चलें तो बहुत, यानी मैं ये कह सकता हूँ, अच्छे परिणाम आ सकते हैं कांग्रेस। आपको क्या लगता है सर, नए प्रभारी के लिए चुनौती क्या है? हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती तो बड़े नेताओं को एक मंच पर लेकर आना ही है सर। तो सफल होंगे सर संजय दत्त जो नए प्रभारी हैं? अब वो तो समय बताएगा कि कितना सफल होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी पार्टी में मजबूती के लिए सारा काडर भी और नेताओं का एक होना ज़रूरी होता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या मानते हैं, जो सद्भाव यात्रा जैसे कार्यक्रम हुए ब्रजेंद्र सिंह के, ऐसे कार्यक्रम हरियाणा में कांग्रेस के होने चाहिए मजबूती के लिए? मैं तो, जो राहुल जी ने अब जो बात कही है कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो है वो करना पड़ेगा, और उसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता के लिए तो सब करते हैं, लेकिन सत्ता से भी ऊपर बात है कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज हमारा प्रजातंत्र, आज हमारी नेशनल इंटेग्रिटी और हमारा वोटिंग राइट, आज इनके लिए लड़ाई लड़ने की बात है। तो कांग्रेस एकजुट है सर उसके लिए? कांग्रेस के नेता एक साथ हैं? एकजुट, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस को इस हरियाणा में लोगों को इसी मुद्दे पे कि रेजिस्टेंस करनी है और अपने हकों की लड़ाई लड़नी है, तो कांग्रेस का साथ दो। और कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, और जब लोग जुड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ है। सर, कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, नए प्रभारी की ये पहली बैठक थी। आप कैसे देखते हैं सर? आपने एक सद्भावना यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश की नब्ज टंटोली है, लेकिन संगठन में नेताओं की जो ये आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक है, पहली बैठक है प्रभारी नए बनने के बाद, कैसे देखते हैं सर कांग्रेस की इस एकजुटता को या कांग्रेस के संगठन की रणनीति को? नहीं, देखिए, आज प्रभारी, जैसे आपने कहा कि संजय दत्त जी की पहली बैठक थी यहाँ पे, और ये बैठकों का एक सिलसिला है और लंबा है, जिसमें वो जिला अध्यक्षों से भी मिलेंगे, जिसमें वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलेंगे, एमएलए एमपी के जो इलेक्शन लड़े थे उनसे भी मिलेंगे, उसके बाद ज़िलों में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे। तो एक सिलसिला है। नए प्रभारी आए हैं और उम्मीद यही रखते हैं कि जो बात उन्होंने आज यहाँ मंच से कही, 3 चीज़ों की दरकार की है उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से। पार्टी में एकजुटता हो, अनुशासन हो और कड़ी मेहनत। सो उम्मीद है कि जिस प्रकार से, और हरियाणा के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने भी अपना मत रखा, और तो सबको इकट्ठा लेके चलने का एक प्रयास रहेगा। सर, चलते चलते बात करते हैं सर, ये जो बैठक में जो उन्होंने बात अनुशासन की है सर, आपको क्या लगता है, चूँकि वरिष्ठ नेताओं की जो कई बार आपसी मनमुटाव या मतभेद हो जाते हैं, उसके चलते 2024 में जिस तरीके की स्थिति बनी कांग्रेस की, आपको लगता है सर कि वो मनमुटाव या वो मतभेद जो बताए जाते हैं वो खत्म होंगे, नए प्रभारी उसमें सफल होंगे सर? नहीं, फ़र्क तो पड़ता ही है जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप तीसरी बार इस बार सरकार से बाहर हैं जी, तो वो कहते हैं ना, विपदा में भी अवसर होता है जी, और मुसीबत में इकट्ठा होना भी बहुत ज़रूरी होता है जी। तो वो तो होना पड़ेगा, उसके बिना उसके अलावा रास्ता नहीं है कोई जी। तो अब प्रभारी जी उसमें अपनी भूमिका वो पूरी तरह से निभाएंगे, ऐसा हम सब मानते हैं। आप
आपका अनुभव क्या रहा सर, जब आपने प्रदेश के लोगों की नभस टंटोली सर सद्भावना यात्रा के जरिए, उस अनुभव को आप कैसे देखते हैं? चूंकि अब आपको लगता है कि जो लोगों से फीडबैक है, उस फीडबैक के मुताबिक कांग्रेस को रणनीति बनाकर मैदान में जाने की जरूरत है? नहीं, वो तो देखिए, रणनीति तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं शीर्ष पे जो हैं प्रदेश में या देश में, उनको बनानी है। लेकिन पदयात्रा से ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट थी कि कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूती से खड़ी है, लोगों का समर्थन है, और अभी भी स्थिति लोगों का, जहाँ तक सवाल है, बीजेपी का जो के प्रति जो निराशा है और असंतोष है, वो व्याप्त है। उसको किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आगे ले जाया जा सकता है, वो चैलेंज होगा प्रभारी जी के लिए भी और पूरी प्रदेश की जो कांग्रेस है उसके लिए। और ये ज़रूर है कि बीजेपी आरएसएस का यदि आपको मुकाबला करना है, उसमें आपको विचारधारा भी चाहिए, उसमें आपको संगठन भी चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक इकट्ठा नहीं होंगी, वो पूरी बात नहीं बन पाएगी। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह थे, जो कह रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदय भान मेरे साथ है, बातचीत करेंगे। सर, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, नवनियुक्त प्रभारी आज पहुंचे, उनकी पहली बैठक जनरल बॉडी की, उसके बाद तमाम उनकी बैठक अगले 4 दिन चलने वाली है। आपका एक लंबा तजुर्बा है सर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपने काम किया है, कैसे देखते हैं सर इस आज की बैठक को और क्या कहेंगे सर? बहुत शानदार बैठक रही और सभी लोग उसमें उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात तो कि जो कई बार जो चर्चाएं चलती थी, उनका विराम लग जाना चाहिए कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और सभी मिलकर के इस सरकार से जो दुखी परेशान है, आज जो लोग सब इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं इनकी गलत नीतियों पर। भाजपा जो हर तरह से पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इनकी आर्थिक नीतियां हैं, इनकी शिक्षा की नीति है, इनकी रक्षा नीति है, इनके पूरा हर मोर्चे पर विदेश नीति में हर तरह से फेल है। किस तरह से जो ये भगवान प्रभु राम का इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके साथ में जो चल रहा है तो चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का, वहाँ पर जिस तरह से जो करप्शन हुआ है, ज़मीनों के खरीदों में घोटाले हुए हैं, और दूसरे जो ये सारा अब लोग दुखी है। इधर को हरियाणा में जो हालात पूरी तरह से, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है, सारा जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से ठप होकर के रह गई है, जो भ्रष्टाचार इतना कई गुना बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब सड़क पर उतरने का पूरा है और सारे रूपरेखाएं बन रही हैं, तैयार हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रभारी आए हैं नए, वो सबको साथ में लेकर के मिल कर के और बहुत बेहतरीन ढंग से कांग्रेस का जो आगे आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा हरियाणा में, ऐसा मैं मानता हूँ। उदयभान जी, आपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम किया और एक मजबूत स्थिति में आप कांग्रेस को लेकर गए, वोट परसेंटेज जो वो आपका बहुत बड़ा, हालांकि आप सत्ता में आने से चूके। ऐसे में आपका जो अनुभव है उसका आपने बैठक के अंदर भी जिक्र किया, पार्टी के नेताओं के बीच के मतभेद और गैप के चलते जो दिक्कतें हैं, उनकी बात जो है वो जब होती है कांग्रेस में, तो आपको लगता है सर कि नए प्रभारी सफल होंगे उसको एक मंच पर लेकर आने में? मैं वो बहुत सज्जन शरीफ आदमी हैं और संगठन से जुड़े हुए हैं, वो सबको सम्मान देते हुए और सबको जोड़ने में सफल होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और निश्चित तौर से हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि पहले भी हम चुनाव हारे नहीं थे, तंत्र की वजह से हारे। जो गवर्नमेंट मशीनरी और सारा जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा वोटों का, आधा % वोटों का फर्क रह गया था, उसमें हम चुनाव लूज कर गए थे। उसमें कुछ अंदरूनी भी कमियां थी, इसको हम मानने में कोई वो नहीं, लेकिन वो अब दुरुस्त करने में लगे सारा। तो ये माना जाए सर कि अब कांग्रेस के नेता एकजुट होंगे, एक मंच पर ही दिखेंगे? हाँ बिल्कुल एकजुट ही हैं, और पहले भी एकजुट थे, इतनी ज़्यादा नहीं थे जितना प्रचार किया जाता है, क्योंकि मीडिया का भी थोड़ा सा कांग्रेस की कोई छोटी बात होती है बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। आज पूरा हरियाणा का ही आप लें, कोई भी आप जिला ले लें, फरीदाबाद ले लें, किस तरह से कृष्णपाल गुर्जर और वो सारे जो मंत्री हैं तीनों, वो किस तरह से आपस में डेली जूतम पेजार होता है, अलग अलग हर जगह उनका। जब भी कहीं उद्घाटन होते हैं, कभी मंत्री करके आता है, कहीं MLA करके आता है, कहीं पे वो दोबारा फिर जा कर के MP कर लेता है। एक ही उद्घाटन 2-2, 3-3 बार हो जाते हैं। ऐसे ही जो राव इंद्रजीत का
चल रहा है वहाँ किस तरह से आंकड़ा चल रहा है, राव इंद्रजीत का, राव नरवीर का, यहाँ अनिल विज का, तो किसी को मतलब पूरा बीजेपी में जितनी फूट है, इतनी ज़बरदस्त फूट है कि उसका पता ही नहीं चलता, प्रचार ही नहीं होता उसका। लेकिन छोटी कोई बात होती है कांग्रेस में, वो बड़ा चढ़ा के पेश हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी थोड़ी बहुत कमी थी, हर एक में देखो संगठन है, ये लोकतंत्र है, इसमें हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत जो है कमियां, उनको अभी दुरुस्त किया जाएगा। और संगठन जो बन नहीं पाया था, वो संगठन बनने की दिशा में चल रहे हैं। हम समझते हैं बहुत जल्दी बूथ स्तर तक संगठन पहुंचेगा। सवाल है सर मेरा, आपने बड़ी बात की, फूट की और गुटबाजी की जब बात आई तो आपने पूरा डाटा रख दिया। आपको प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2024 का चुनाव में आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टियों के वरिष्ठतम नेताओं के बीच में अगर मतभेद नहीं होते तो नतीजा बदलता? नहीं, मैंने बताया ना कि थोड़े बहुत अंदरूनी मतभेद थे, उसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। वो मैंने अभी कहा ना, उसमें इस बात को मानने में मुझे कोई संकोच नहीं है, वो तो मैंने कहा है। लेकिन इतना नहीं है, ज़्यादातर मेन जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से व्यवहार चल रहा है, वोटों का एडिशन डिलीशन और जो सारी जो प्रक्रिया जो चल रही थी, उसकी वजह से हुआ। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान थे, जो कह रहे हैं कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो नवनियुक्त प्रभारी ने की है और कांग्रेस एकजुट का भी दावा उन्होंने किया है। हालांकि उन्होंने माना है कि 2024 के चुनाव में जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मतभेद थे वो भी हार का एक कारण रहे हैं। हालांकि इसके अलावा कई कारण उन्होंने गिनवाए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि पार्टी में मतभेद जो बड़े नेताओं में थे वो भी एक हार का कारण रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।